वो बस एक शादी में गाना गाने गई थी, पर उन्हें नहीं पता था कि वहाँ दूल्हा दुल्हन से लेकर मेहमानों तक कोई भी इंसान नहीं था। ये कहानी है कुवैत की मशहूर सिंगर नूरा अल तकाका की। नूरा उस समय बहुत ही फेमस सिंगर थी। उनका एक छोटा सा ग्रुप था जो उनके साथ अलग अलग ओकेजन्स जैसे कि शादियों में गाना गाया करता था। नूरा और उनकी टीम उस वक्त अपने परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। बड़े बड़े अमीर घरों से उन्हें शादियों में गाना गाने के लिए बुलाया जाता था। 1997 की शाम, गर्मियों का समय था। नूरा कुछ टाइम पहले ही एक शादी से गाना गाकर वापस आई थी। वो फ्रेश होकर रिलैक्स करने बैठी ही थी, तभी उनका लैंडलाइन अचानक से बजने लगा। नूरा ने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने कोई आदमी बोल रहा था, और जब उन्होंने कॉल करने वाले की बात सुनी तो वो काफी हैरान हो गई। जो कॉलर था वो बहुत ही शुद्ध अरबिक बोल रहा था, जो कि काफी अजीब था क्योंकि आमतौर पर तो बोलचाल की इजी भाषा में ही लोग बात किया करते थे। इतनी शुद्ध भाषा सुनना बहुत ही रेयर बात थी। खैर, कॉलर ने बताया कि 3 हफ्तों में उनकी बेटी की शादी है और वो चाहते हैं कि नूरा और उनका ग्रुप उनकी बेटी की शादी में परफॉर्म करे। सिंस उन दिनों नूरा काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, तो उन्होंने अपनी डायरी में डेट्स चेक किए कि उस दिन कहीं उनकी कोई बुकिंग वगैरह तो नहीं है। और फॉर्चुनेटली या कहे अनफॉर्चुनेटली, उनकी उस दिन कोई भी बुकिंग नहीं थी। जब डेट कंफर्म हो गई, फिर उन्होंने पैसे की बात की और सरप्राइजिंगली नूरा को वो आदमी उनकी फीस से काफ़ी ज़्यादा, मतलब 2-3 गुना ज़्यादा पैसे ऑफर कर रहा था। ये बात नूरा को अजीब तो लगी, पर उन्होंने सोचा कि शायद ये लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, इसीलिए तो इतने सारे पैसे ऑफर कर रहे हैं। आगे वेन्यू के बारे में बात हुई, तो वो भी एक ऐसा एड्रेस था जो नूरा ने आज तक कभी नहीं सुना था। वो इतनी फेमस थी, इतनी जगह कुवैत और कुवैत से बाहर उन्होंने परफॉर्म किया था, पर आज तक उन्होंने ऐसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। बट क्योंकि वो उस डेट में फ्री थी और उनका कोई अदर प्रोग्राम नहीं था, तो उन्होंने हाँ कर दिया। पर नूरा को ना अभी भी डाउट हो रहा था, तो उन्होंने हाफ पेमेंट एडवांस में मांगा और वो आदमी भी एक बार में मान गया। नूरा खुश थी कि उन्हें इतनी बड़ी बुकिंग मिली है और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे। तो तय हुआ कि नूरा को एडवांस के पैसे मनी ऑर्डर कर दिए जाएंगे। सब कुछ फाइनल होने के बाद कॉल कट हो गई। नूरा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, पर उन्हें अजीब भी लग रहा था। ये कोई आम बात नहीं थी कि उन्हें इतने पैसे ऑफर हो रहे हैं, जो कि वो 2 या 3 परफॉर्मेंसेस के बाद कमाती थी। आगे उन्हें वापस से डाउट होने लगा और उन्हें लगा कि शायद सच में कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। पर उनका ये शक भी दूर हो गया जब उन्हें कुछ टाइम बाद एडवांस के पैसे मनी ऑर्डर से मिल गए। पर उसमें भी एक अजीब सी बात थी। मनी ऑर्डर पे सेंडर का कोई भी डिटेल नहीं था। पर क्योंकि पैसे मिल गए थे और ये क्लियर हो गया था कि ये कोई मजाक नहीं था, तो नूरा और उनकी टीम ने भी जोरों शोरों से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। वो लोग हमेशा ही बहुत अच्छे से रिहर्सल किया करते थे, पर क्योंकि ये शादी काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड साउंड कर रही थी, तो वो चाहते थे कि उनकी परफॉर्मेंस भी उतनी ही अच्छी हो। देखते देखते 3 हफ्ते बीत गए और वो दिन आ गया जब नूरा और उनके ग्रुप को शादी में गाना था। उन्हें जो एड्रेस बताया गया था वो कुछ ऐसा था। कुवैत सिटी से लगभग 20 किलोमीटर आगे रेगिस्तान के अंदर उन्हें एक पानी का टावर मिलेगा। जब वो लोग वहां पहुंचेंगे, तब उस आदमी के लोग उन्हें वहां पर मिलेंगे, जो नूरा और उनके ग्रुप को वेन्यू तक ले जाएंगे। जैसा कहा गया था वैसा ही हुआ। नूरा और उनका ग्रुप, जिसमें लैला जो ड्रम बजाती थी, मरियम जो हारमोनियम जैसा इंस्ट्रूमेंट बजाती थी, 2 लड़कियां जो नूरा की को सिंगर्स थी, और हसन नाम का एक आदमी जो उनके इंस्ट्रूमेंट के इलेक्ट्रिक कनेक्शन को हैंडल करता था, वो सब वेन्यू के लिए निकल गए। कुवैत सिटी से लगभग 20 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में वो लोग पानी के टावर के पास पहुंचे,
तब जैसी बात हुई थी वैसे ही उस आदमी के लोग वहां पर गाड़ी लेकर खड़े थे। अब उनकी ड्रेसिंग ना काफी ज्यादा ट्रेडिशनल थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो कोई पुराने जमाने के लोग हैं। नूरा और उनके ग्रुप ने कंफर्म किया कि ये उसी आदमी के लोग हैं। कंफर्म होने के बाद नूरा और उनका ग्रुप उस आदमी की गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे जैसे उनकी गाड़ी रेगिस्तान के अंदर जाती जा रही थी, उन सभी को अजीब सा फील होने लग गया था। वो रेगिस्तान के काफी अंदर पहुंच चुके थे। ये काफी अजीब था क्योंकि आसपास रेगिस्तान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर जगह सिर्फ रेत ही रेत। अभी तक वो वेन्यू पर पहुंचे भी नहीं थे और उन्हें बहुत अजीब सा फीलिंग होने लगा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कहाँ फंस चुके हैं, पर अब बैक आउट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ टाइम में उन्हें अपने सामने एक बहुत ही आलीशान महल दिखाई दिया, जहां पर गाड़ी रुकी। ये महल ही वेन्यू था। वो इतना ग्रैंड और शानदार था कि नूरा और उनके ग्रुप वाले देखते ही रह गए। ऐसी जगह के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जो लोग उन्हें यहाँ लेकर आए थे वो जैसे गायब हो गए। शायद वो लोग चले गए, शायद उनका काम बस इतना ही था। पर बिना कुछ बताए कि कहाँ जाना है, वो लोग नोरा और उनकी टीम को अकेला छोड़कर जा चुके थे, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। ये सफर ही बड़ा अजीब था। खैर, नूरा और बाकी सब गाड़ी से उतरे। उन्होंने अपना सारा सामान निकाला, सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, और वो लोग महल की ओर चलने लगे। जब वो लोग गेट पर पहुंचे तो वापस से एक अजीब सी चीज हुई। उस महल का दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने से उन्हें एक लेडी आती हुई दिखी। वो लेडी काफी ट्रेडिशनल वे में तैयार हुई थी। उनके कपड़े वगैरह सब काफी ट्रेडिशनल थे। उनका फेस बुर्का से कवर्ड था। उनके पहनावे से वो बहुत ज्यादा अमीर लग रही थी। उस लेडी ने उन सब का वेलकम किया और उन्हें अपने पीछे आने को कहा। वो लेडी भी काफी शुद्ध अरबिक बोल रही थी। आगे वो लोग अंदर गए तो बाहर से वो महल जितना बड़ा और सुंदर था, अंदर से भी वो काफी बड़ा और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था, जैसे कोई राजमहल हो। साथ ही वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी। वो खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसके कारण उन सबके सर में दर्द होने लग गया था। वो लोग जिस कारपेट पे चल रहे थे वो काफी महंगा और रॉयल लग रहा था। अब जब वो लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि इस जगह पे शादी थी और यहाँ पे एक भी मेहमान नहीं था। मतलब वो लोग और उस लेडी के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। और तो और उस महल के अंदर दरवाजे ही दरवाजे थे, मानो वो कोई भूल भुलैया हो। वो लोग अंदर बढ़ते जा रहे थे, एक दरवाजे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ना जाने उन्होंने कितने दरवाजे पार किए। फाइनली वो एक गेट के पास पहुंचे। जब उस औरत ने उस गेट को खोला तो उन सब ने देखा कि वो जगह खुले आसमान के नीचे थी। मतलब उसमें छत नहीं थी, खुला आसमान जहाँ तारे टिमटिमा रहे थे। वहीं पर स्टेज बना था उनकी परफॉर्मेंस के लिए। नूरा को उस लेडी ने बताया कि उन लोगों को यहीं परफॉर्म करना है। इतना कह के वो जाने के लिए मुड़ी और कुछ समय में ऐसे गायब हो गई जैसे मानो वो यहाँ थी ही नहीं। नूरा और बाकी सबको बहुत अजीब फील हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी जगह है। पूरे हॉल में से लेकर यहाँ तक कोई भी मेहमान नहीं था और ना ही इस जगह पे कोई था। शादियों में तो लोग होते हैं, ये कैसी शादी थी जहाँ पे कोई भी नहीं था। तैयारियां सारी थी पर लोग ही नहीं थे, कोई भी नहीं था। उन्होंने फिर भी स्टेज में जाकर अपना सेटअप लगाया और अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी। लगभग 11:30 बजे उन्हें लोग दिखने लगे, जो कि काफी अजीब था क्योंकि कोई भी गेट से आता नहीं दिख रहा था। पलक झपकते ही लोग बढ़ते जा रहे थे।
देखते देखते उस खाली हॉल में 200 से 300 लोग आ चुके थे। इतनी अजीब चीजें देखकर भी नूरा और उनका ग्रुप अपना परफॉर्मेंस कर रहा था। जब वो ट्रेडिशनल अरबिक गीत गाने लगे, तभी जो गेस्ट वहां खड़े थे वो अचानक से डांस करने लगे। पर वो जिस तरह डांस कर रहे थे वो नॉर्मल नहीं था। सभी एक जैसे स्टेप्स कर रहे थे, एकदम सिंक्रोनाइज तरीके से, जैसे वो कोई खिलौना हो और उनकी चाबी एक समय पे घुमा दी गई हो। नूरा और बाकी लोग बहुत ज्यादा डरने लगे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, पर वो जो गेस्ट थे वो डांस किए जा रहे थे, मानो उनको कोई थकान ही नहीं हो रही हो। नूरा के गले में दर्द होने लगा था। मरियम और बाकी सब भी डर के मारे गाए और बजाए जा रहे थे। वो लोग काफी थक गए थे, पर डर के मारे कोई रुक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे अब वो नाचने वाले लोग बहुत अजीब तरीके से डांस करने लगे थे। वो भी सारे लोग एक ही तरह से नाच रहे थे। नूरा ने नोटिस किया कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ नाच रहे हैं। शादियों में आए गेस्ट एक दूसरे से बात करते हैं, खाते पीते हैं, पर ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ डांस कर रहे थे। कुछ टाइम बाद इन गेस्ट में से एक औरत नूरा की तरफ आने लगी। उसके हाथ में पैसे थे। नूरा समझ गई कि वो औरत उन्हें टिप देने के लिए आ रही है, जैसे उनके परफॉर्मेंस के दौरान होता था। डरते डरते जैसे ही नूरा ने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाए और उस औरत का हाथ नूरा के हाथ से टच हुआ, नूरा को मानो यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो किसी इंसान का हाथ नहीं, बल्कि जलता हुआ आग हो। ये कैसे हो सकता था? उस औरत का हाथ इतना गर्म कैसे हो सकता था? अब नूरा और भी ज्यादा घबराने लगी। डर के मारे उसकी आवाज टूटने लगी। फिर भी वो गाए जा रही थी। बाकी लोग का भी यही हाल था। नूरा समझ गई थी कि वो लोग रुक नहीं सकते, उन्हें इनके सामने गाते रहना पड़ेगा। उन्होंने अपनी टीम मेंबर को भी यही इशारे से कहा, जो कि बिल्कुल ही कांप रहे थे। गाते गाते उनका बुरा हाल हो गया था, पर उन गेस्ट की मानो एनर्जी बढ़ती जा रही थी। वो और भी अजीब सा और भी फास्ट डांस कर रहे थे। तभी नूरा की नजर उन लोगों के पैरों पे पड़ी और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या देख लिया है। उनके पैर इंसानों जैसे नहीं थे, बल्कि उनके पैर काले बकरे जैसे थे। ये कैसे हो सकता था? अब नूरा और बाकी सब की डर की कोई सीमा नहीं थी। फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग रुक पाए। उनकी आवाज टूट रही थी, हाथ कांप रहे थे। वो लोग बुरी तरह से थक चुके थे, पर वो लोग रुक नहीं सकते थे। अब 3 बजने में कुछ मिनट्स बाकी थे। सोचिए, वो लोग बिना रुके परफॉर्म किए जा रहे थे, उनकी क्या हालत होगी। जब एग्जैक्ट 3 बज गए, तब अचानक से उस जगह की लाइट्स बंद हो गई। घना अंधेरा छा गया। जहां इतनी रोशनी थी, वहां अब सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। लाइट के साथ साथ उनका म्यूजिक सिस्टम भी अब बंद हो गया था। अचानक से पिन ड्रॉप साइलेंस। उस अंधेरे में वो इतना ज्यादा डर गए थे कि उनकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। कुछ मिनटों तक वहां कुछ भी नहीं हुआ और फिर लाइट्स वापस आ गई। पर जो नोरा और बाकी सब ने देखा, उनका सर घूम गया। जहां अभी इतने गेस्ट थे, अब वो हॉल पूरी तरह से खाली था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। नूरा ने जैसे तैसे अपना होश संभाला और अपनी टीम मेंबर्स की तरफ देखकर चिल्लाई, येला येला, जिसका मतलब अरेबिक में था चलो यहाँ से। जैसे ही उसके ग्रुप ने ये वर्ड सुना, वो लोग सीधा भागे। बिना अपने इंस्ट्रूमेंट, बिना अपना कोई सामान लिए वो लोग तब तक भागे जब तक उन्हें महल का दरवाजा नहीं दिख गया। वो लोग सीधा गाड़ी में जाकर बैठे। उन्हें रास्ता पता नहीं था, फिर भी वो बेतहाशा गाड़ी चलाए जा रहे थे। कुछ देर में उन्हें कुवैत सिटी की लाइट दिखी।
तब जाकर उनके जान में जान आई। उस तरफ जाते ही कुछ समय में वो उस पानी के टावर तक पहुंच गए और अब उन्हें आगे का रास्ता पता था। वो लोग अपने अपने घर पहुंच गए और जाकर जैसे तैसे सो गए। अगली सुबह उठते ही नोरा सीधे पुलिस स्टेशन गई। उसने सारी बातें पुलिस को बताई। जब उसने एड्रेस बताया तो पुलिस वालों ने भी इस एड्रेस के बारे में कभी नहीं सुना था। कोई आम आदमी बोलता तो वो शायद विश्वास नहीं करते, पर वो नूरा के साथ चलने को तैयार हो गए। जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो नूरा शॉक थी। वहां पे अब वैसा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान। नूरा बुरी तरह से शॉक थी, बुरी तरह से डर चुकी थी, पर अब वो क्या कर सकती थी। उसने पुलिस वालों को कहा कि वो उसे उसके घर छोड़ दे। इस बात में कोई नहीं मानता अगर पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की होती। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बहुत टाइम पहले उस जगह में सच में एक महल था जो नूरा के डिस्क्रिप्शन से पूरा मैच करता था। धीरे धीरे वो मेंशन वीरान हो गया और आगे खंडर बन गया। नूरा के साथ पुलिस वाले भी शॉक थे, यहाँ तक कि जिसने भी ये कहानी सुनी वो सभी शॉक थे। इस पूरे इंसिडेंट ने नूरा को हिलाकर रख दिया, जिसके कारण उन्होंने अपने करियर के पीक में सिंगिंग छोड़ दी और फिर वो कभी नहीं गाई। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? अगर आप नूरा की जगह होते तो आप क्या करते? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई सच्ची हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।